है ना। अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एज ऑन और भी पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन करते होंगे। ठीक है, एक आध मिनट, तब तक अपन कल का थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं। कल अपन लोगों ने क्या देखा था। नॉट टू मच, कल अपन ने बहुत सारा कुछ एक्सेल में सच देखा नहीं था, लेकिन फिर भी सिंपली मैंने कल जैसे बताया था कि अपन एक्सेल शीट को ये अपनी एक्सेल शीट है, ठीक है। और इसके बेसिस के ऊपर अपन ने देखी थी ये एक्सेल शीट। ठीक है, तो इस एक्सेल शीट में मैंने सिंपली बताया था कि ये सिंपल आपका टाइटल बार है, जो ग्रीन वाला पार्ट है। देन दीज आर द मेन्यू रिबन्स, है ना। ये मेन्यूज हैं सारे, इनको रिबन बोलते हैं हम आजकल। उसके बाद में ये अपना एड्रेस बार है या नेम बार जिसको अपन बोलते हैं, ये जिसमें B3 शो हो रहा है अभी, क्योंकि B3 के ऊपर मेरा सेल है। ठीक है, ये जिस भी सेल में रहेगा ये यहाँ पे उस सेल का एड्रेस शो करेगा। दिस वन इज अवर फॉर्मूला बार। ठीक, ये फॉर्मूला बार है जिसके बेसिस जिसमें अपन जो भी सेल में एंट्री करेंगे, लाइक दिस मैं जो भी एंट्री कर रहा हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे सेल में भी दिख रहा है और इस फॉर्मूला बार में भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बार है। बाकी कल अपन ने इस बैकस्टेज विंडो के बारे में देखा था, जो बैकग्राउंड विंडो है अपनी। इन्फो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, न्यू करने के लिए न्यू फाइल पे आएगा। ओपन, पुरानी जो भी एक्सेल शीट्स हैं उन्हें ओपन करने के लिए वी कैन यूज दिस ऑप्शन। सेव एंड सेव एज, फाइल को सेव करने के लिए रहते हैं। अगर फाइल ऑलरेडी किसी नाम से सेव नहीं है तो वो पहले सेव एज करके वो किसी एक पर्टिकुलर नाम में जाके सेव करेगी। ठीक है, उसके बाद में जब भी अपन लोग सेव कर दबाएंगे तो वो फाइल उसी नाम से, उसी फाइल में वो अपना जो भी वर्क है वो एक्स्ट्रा एड ऑन सेव होता जाएगा। लेकिन जब अपन सेव एज करेंगे तो अपन वो फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, कई बार अपने को ऐसा होता है कि अपने को ये फाइल दूसरे नाम से सेव करनी है, तो उस केस में फिर हम लोग जाके सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग सिर्फ सेव दबाते हैं, तो सेव में वो फाइल वहीं के वहीं एज इट इज जिस लोकेशन पे वहां पे सेव हो जाती है। फर्स्ट टाइम जो नई फाइल अपन ओपन करते हैं उसको फर्स्ट टाइम जब सेव करते हैं तब वो जरूर उसका नाम पूछती है कि कहाँ पे आपको सेव करना है, पाथ लेना है। देन दिस इज फॉर द प्रिंट ऑप्शन। ये शेयरिंग, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन है, और ये एमएस एक्सेल के ऑप्शंस हैं। डिफरेंट ऑप्शंस यहां से आते हैं एमएस एक्सेल के। ठीक है, तो लेट्स लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल, है ना। Hmm, अब ये अपनी एक्सेल शीट है। आज अपन लोग जो चीजें चालू करेंगे, जहां से चालू करेंगे, दैट इज द सेल। ठीक है, अपन सेल से चालू करेंगे। सेल के बारे में मैंने कल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था आप लोगों को। ठीक है, ये जो भी एक सिंगल रेक्टेंगुलर एंटाइटी है इसको अपन सेल बोलते हैं। ये जो भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दिस इन सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स इज नोन एज सेल। ये आपकी का कॉलम होता है जो वर्टिकल है, और जो हॉरिजेंटल है दैट इज रो। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, जैसे यहाँ पे ये डार्केस्ट पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन इज नोन एज द सेल। ठीक है, अब ये सेल का यहाँ पे नाम आता है। नेमिंग कन्वेंशन का बहुत सिंपल है, पहले इसका कॉलम का नेम आएगा एंड देन इसका रो का नेम आएगा। ठीक है, कॉलम सी कॉलम में है और फोर्थ रो में है, तो इस सेल का नाम हो गया C4। ठीक है, जितने भी कॉलम्स हैं वो अल्फाबेट से चलते हैं और जितने भी रोज हैं वो नंबर से चलती हैं। सो यहाँ पे ये अपना सेल एड्रेस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इनिशियली एक सेल है। ठीक है, अभी अपना एक सेल सिलेक्टेड है। अपन चाहें तो इसे मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, अपन ने यहाँ पे क्लिक किया और जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है मैंने उसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, जहां पे भी अपन लोग देखते हैं वहां तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, जहां तक भी ड्रैग होगा दैट विल बी द सेल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये जो सेल सिलेक्शन है, इस सेल सिलेक्शन को अपन बोलते हैं रेंज।
ठीक है, ये जो है ये सेल रेंज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं तो ये जो रेंज है, ये रेंज जो मेरी जाएगी वो जा रही है, देखो, सेल नंबर B4 से लेके सेल नंबर J4 तक। ठीक है, तो जो अपन इस सेल की रेंज देंगे, जो इस सेल की रेंज को अपन नाम देंगे, दैट नेम विल बी एज B4:J4। जो मैं यहां पे सिंपल लिख रहा हूं अभी, B4:J4। ठीक है, जब मैं ये B4:J4 का मेंशन करता हूं, दैट मींस ये मेरी रेंज हो गई B4 से लेके J4 तक। मतलब जब भी अपन कोई मल्टीपल सेल सिलेक्ट करते हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उनकी जो रेंज आती है, वो जो रेंज कहलाती है, वो रेंज होती है आपका, वो सेल का रेंज कहलाता है, जिसका कि पहला सेल का एड्रेस स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और जो आखिरी सेल का एड्रेस है वो रेंज का एंड पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये टी सीरीज 2020 हैम्ड आपने कुछ हैंड रेस किया है, आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है ना, चैट में आप वो क्वेरी लिख के मेरे को आप सेंड कर सकते हैं। ओके, अब ये तो अपन ने जो रेंज ली है ये हॉरिजेंटल ली है। दिस रेंज कैन बी वर्टिकल ऑल्सो। ये अपन सिंगल कॉलम में वर्टिकल रेंज ली है। अब ये रेंज क्या हो जाएगी, देखो, C4 से स्टार्ट हो रही है और 16 पे खत्म हो रही है, तो ये रेंज हो जाएगी C4:C16। ये सिंगल कॉलम रेंज हो गई। अपन इसको मल्टीपल कॉलम रेंज भी कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम रेंज ये आपकी मल्टीपल कॉलम रेंज हो गई। ठीक है, अब जो मल्टीपल कॉलम रेंज का जो एड्रेस आता है, जो रेंज सिलेक्शन आएगा, वो आएगा इसका पहली रो का पहला कॉलम जो अपन ने सिलेक्ट किया है, मतलब पहला सेल कौन सा है इसका, C4। ये पहला रो हो गया, और जो अपन इसको लेके गए हैं आखिरी है H और 18। तो ये जो रेंज कहलाएगी, दिस रेंज विल बी नोन एज C4:H18। ठीक है, ये जो रेंज है वो ये आपकी यहां से आ जाएगी, C4 से लेके H18 तक। ये जो रेंज, ये जो मैंने सेल रेंज सिलेक्ट की है, दिस वन इज फ्रॉम C4 टू H18। सिलेक्शन का तरीका बहुत सिंपल है, आप चाहे तो माउस से ड्रैग कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड में शिफ्ट और एरो कीज का यूज करते हुए अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आता है कि हम किसी भी सेल में कंटेंट्स कौन कौन से डाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द सेल कंटेंट, जिसको कि अपन बोलते हैं कि जो भी अपन सेल में डेटा फिल कर रहे हैं, अपन उसकी बात करते हैं। सो दिस इज नोन एज द सेल कंटेंट। सेल में अपन कौन कौन सा कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर अपन बात करें तो सेल में अपन जो कंटेंट डालते हैं, दैट इंक्लूड्स टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब अपन कोई भी टेक्स्ट जो इसमें लिखते हैं वो। उसके बाद में दैट इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब इस टेक्स्ट का लुक एंड फील अपन को कैसा चाहिए, वो चीज है। देन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ये चार चीजें सेल का कंटेंट रहती है। पहली चीज हो गई आपका टेक्स्ट, सेकंड हो गई आपका फॉर्मेटिंग, थर्ड चीज हो गई आपका फॉर्मूला, एंड फोर्थ थिंग इज द फंक्शंस। ठीक है, ये जो चार चीजें हैं, दीज फोर आर द मेनली सेल कंटेंट्स। अपन किसी भी सेल में जब कंटेंट पुट करते हैं तो वो कंटेंट इन चार में से किसी एक के फॉर्म में रहेगा। या तो वो टेक्स्ट होगा, या वो फॉर्मेटिंग होगी, या वो फॉर्मूला होगा, या फंक्शन होगा, या फिर इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लाइक टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग का कॉम्बिनेशन रहेगा। टेक्स्ट के वैल्यू में ही अपन फॉर्मूला लिखेंगे और टेक्स्ट के टाइप में ही अपन फंक्शन लिखेंगे। तो अपन जो भी चीज ऐड कर रहे हैं वो इन चारों में से किसी एक का किसी कोई भी एक चीज रहेगी जो कि अपन किसी भी सेल में एंटर करेंगे। नाउ अब अगर अपन सेल में टेक्स्ट एंटर करते हैं तो जो कोई भी टेक्स्ट है वो होता है आपका ये पर्टिकुलर इस टाइप का। इट कैन बी योर लेटर्स, ABCD कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, डेट हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैं इस टेबल में देखूं तो इस टेबल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने,
वो टेक्स्ट है आपका लेटर्स ABCD अल्फाबेट्स है, ठीक है, नंबर्स डिजिट्स हैं 445300 ये डिजिट्स हो गए, एंड 481958 ये डेट हो गई, ठीक है। सो इस टाइप से अपन लोग जो भी अपन कंटेंट लिखना चाहें वो अपन कंटेंट यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइन, नाउ लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। ये तो हो गया अपना कंटेंट। देन होता है फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। अब फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स मतलब आपका ये जो टेक्स्ट है ये आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, इसके अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से हैं, ये जितना भी टेक्स्ट लगा हुआ है इसका अपना शोइंग वैल्यूज क्या किस तरीके से दिखानी है, दैट विल बी नोन एज द फॉर्मेटिंग कंटेंट। अब फॉर्मेटिंग कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मेटिंग कंटेंट में आपका टेक्स्ट का लुक एंड फील आ जाएगा, मतलब कौन सा फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज क्या है, बोल्ड है, इटैलिक्स है, अंडरलाइन है, कौन से कलर में टेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। ये हो गया एक चीज। सेकेंड थिंग हो गई आपका जो सेल कंटेंट है वो सेल किस टाइप का है, ठीक है। डेट की वैल्यू डाल रहे हैं आप, उसमें डेट अगर मैंने डाली है तो ये DDMMYY फॉर्मेट में है, या YYMM या MMDDYY में है, या DDMMMYY में है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, तो वो फॉर्मेटिंग कंटेंट में आ जाता है, ठीक है। ये हुआ परसेंटेज साइन, परसेंटेज मैंने दिया हुआ है तो परसेंटेज परसेंट साइन के साथ है या विदाउट परसेंट है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल परसेंट लिखता हूं तो 0.15 ये 15% होगा, ठीक है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 15%, ठीक है, परसेंट साइन आ गया तो वही 0.15 15% बन गया। सो इस टाइप से डिफरेंट टाइप से अपन फॉर्मेटिंग टर्म्स कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के बाद में आते हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, जो कि वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल, ये बहुत सारा टेबल है, बहुत सारा बेसिक्स है यहाँ पे, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे इनका सम आ जाए, तो सम के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं SUM, एंड जो भी मेरी जहां से मेरे को सम करना है वो मैं पूरी ये रेंज इसमें मैंने सिलेक्ट कर ली एंड एंटर। तो जैसे ही मैंने देखा तो आप यहां पे देखिए इस जगह पे इस पूरे इसका सम आ गया यहां पे, ठीक है। तो अब देखने के लिए तो ये टेक्स्ट लग रहा है, लेकिन आप फॉर्मूला बार में यहां पे जब देखेंगे इसको तो यहां पे आपको ये कुछ और वैल्यू दिखेगी, ये आपको एक फंक्शन दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द फंक्शंस और फॉर्मूलाज। इस टाइप से अपन फॉर्मूला या फंक्शन इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले कितने टाइप के होते हैं, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, वो अपन लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अगर मेरे को सेल के अंदर कंटेंट एंटर करना है, मतलब मैं कोई भी कंटेंट सेल में इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, मैं उस सेल पे जाऊंगा, उसमें क्लिक करूंगा। अब ये सेल मेरा सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे देखिए A1 सेल मेरा सिलेक्टेड है, ग्रीन लाइन से ये पूरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन लाइन से ये सेल पूरा हाईलाइट हो रहा है। अब मैं इसमें कंटेंट इनपुट करने के लिए, अब अर्लियरली इसमें कोई कंटेंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली टाइप कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया SIRTE, ठीक है, ये मैंने कंपनी का नाम टाइप कर दिया। फॉर एग्जांपल ये कंपनी के डिफरेंट नेम्स, उनकी पोजीशंस एंड उनके डेट ऑफ बर्थ एंड बेसिक्स हैं, ठीक है। या फिर मैंने कोई भी दूसरी कंपनी का नाम टाइप कर दिया ABC या वट एवर इट इज, मैं यहाँ पे नाम टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। लो मैंने SIRTE टाइप कर दिया, ठीक। अब ये तो हो गया पहला तरीका सेल में वैल्यू इंसर्ट करने का, अपन ने डायरेक्ट क्लिक कर दी। अब सेकेंड थिंग, अगर उस सेल में वैल्यू ऑलरेडी है उसको हटा के मैं नई वैल्यू डालना चाहता हूं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस सेल की जो वैल्यू है उसको हटाने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं डिलीट की प्रेस करूं या मैं बैकस्पेस प्रेस करूं। दोनों ही कंडीशंस में, मैंने डिलीट दबाया तो भी डिलीट हो गया ये, एंड अभी मैंने बैकस्पेस दबाया तो भी ये डिलीट हो गया। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जब मैं डिलीट की दबाता हूं उस टाइम पे मेरा जो फोकस है वो सेल में अंदर एडिटिंग मोड में नहीं जाता,
ठीक है। एडिटिंग मोड में मतलब अब ये देखो मैंने डिलीट दबाया तो ये एडिटिंग मोड में नहीं है, ये मूवमेंट कर रहा है इधर उधर। लेकिन यही जब यहाँ पे कुछ लिखा होता है, ठीक है, और अभी मैंने यहाँ बैकस्पेस दबाया, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। ये मैंने जूम किया है। अब मैं यहाँ पे बैकस्पेस दबा रहा हूं, तो आप देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब है कि ये अभी एडिटिंग मोड में है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है अभी एडिटिंग मोड में है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देन ये मैंने बैकस्पेस किया, एंटर दबाया। नाउ ये एडिटिंग मोड में नहीं है, अब मैं इसमें डायरेक्टली ऐड करूंगा तो कोई दिक्कत वो नहीं होगी। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस जब अपन कर्सर को डिलीट कर दबाते हैं या बैकस्पेस दबाते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली एंट्री करनी है तो आप सीधे उस पर टाइप भी कर सकते हैं। अब ये जो चीज थी, ये जो अपन ने अभी किया, ये अभी अपन ने किया है सेल की वैल्यू जो है, सेल में जो वैल्यू थी उस वैल्यू को मैंने डिलीट किया है। ठीक, दो चीजें हैं देखो फ्रेंड्स। पहली चीज, सेल के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को डिलीट करना, एंड सेकेंड थिंग, जो सेल है जिसमें अपन ने चीजें लिखी हुई हैं उन लिखी हुई चीजों को डिलीट करना। ठीक है, पहली चीज, ये जो वैल्यू लिखी है ये वैल्यू डिलीट की मैंने, डिलीट, सेक्शन हट गया। और दूसरी चीज, ये जो सेल है इसको डिलीट करना। जब कभी अपने को सेल डिलीट करना होता है तो ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर की तरफ ये ऑप्शंस हैं। होम मेन्यू में आपको सबसे राइट हैंड साइड में ऑप्शंस आएगा इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, तो यहाँ पे अपन डिलीट पे क्लिक करेंगे एंड डिलीट सेल। अब देखो जैसे ही अपन डिलीट सेल करेंगे तो ये पूछता है मेरे से, ये आपको छोटा सा कॉलम दिख रहा है, इसमें शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। ठीक है, अब मैं इसमें अगर शिफ्ट सेल लेफ्ट करता हूं तो ये जो शिफ्ट्स हैं ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा, है ना, मैंने किया और ये देखो ये डीओबी एफ जी में था, ये एफ पे आ गया। फिर से एक बार देखो, डिलीट सेल्स, ठीक है, अभी सेक्शन एफ में है, डीओबी जी पे है। ठीक, मैंने शिफ्ट शिफ्ट सेल लेफ्ट किया, देखो वो हट गया और जो डीओबी है वो जी से शिफ्ट होके एफ पे आ गया। तो इस टाइप से अपना जो सेल है वो शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब अगेन, अब यहां पे मैंने शिफ्ट सेल्स अप है, अब नीचे कुछ वैल्यू नहीं है, अगर नीचे कुछ वैल्यू होती तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती। लेफ्ट राइट वैसे के वैसे हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड, अपन एक काम करते हैं, यहाँ कुछ वैल्यू लिख देते हैं, सेक्शन डाल दिया मैंने, एडमिन, एडमिन दो सेक्शंस डाल दिए। अब मैं इसको सेल को जाके डिलीट कर रहा हूं, शिफ्ट सेल अप, ये देखो ये एडमिन ऊपर सरक गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपना सेल अपन डिलीट करते हैं। अपन चाहें तो एंटायर रो भी डिलीट कर सकते हैं। यहां मैं एंटायर रो की बात करूं, सॉरी, ये अगर मैं डिलीट सेल, अगर मैं एंटायर रो की बात करूंगा तो ये जो रो नंबर 2 है ये पूरी डिलीट हो जाएगी और ये एडमिन जो है वो सेकेंड रो में आ जाएगा। देखिए एडमिन सेकेंड रो में आ गया, ये एंटायर रो डिलीट हो गई। और अगर मैं इसको एंटायर कॉलम करता हूं तो ये पूरा एफ कॉलम डिलीट हो जाएगा और डीओबी इधर आ जाएगा। ये देखो एफ कॉलम पूरा डिलीट हो गया और डीओबी आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ डिलीट सेल करता और शिफ्ट सेल टू लेफ्ट करता तो डीओबी इधर आ जाता, एडमिन वहीं का वहीं बना हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से अपन डिफरेंट टाइप से सेल की वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं और सेल को डिलीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, कॉपी पेस्ट द कंटेंट। कंटेंट को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कॉपी करना तो बहुत आसान है, कोई भी कंटेंट सिलेक्ट करो एंड यहां पे जाओ, कॉपी बटन दबाओ तो ये आपका कॉपी हो गया। ठीक है, दूसरी चीज होती है पेस्ट करना। पेस्ट मतलब जो अपन ने कॉपी या कट किया हुआ अमाउंट है उसको अपन को पेस्ट करना है किसी और जगह पे। एक्सेल में पेस्ट जो है वो काफी तरीके से होता है।
पेस्ट के पीछे बहुत सारी चीजें उसमें पेस्ट होती हैं। अपन ने डायरेक्टली सेल को उठा के कॉपी किया एंड सेल को पेस्ट कर दिया। तो एक्सेल को क्या पेस्ट करना है ये एक्सेल को समझ में नहीं आता है। अपने को उसे बताना होता है कि उसे क्या पेस्ट करना है, अदरवाइज उससे जो डिफॉल्ट में जो वैल्यू होगी वो उस वैल्यू को पेस्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं यहां पे सम लगाता हूं, ठीक है। ये सम लगा दिया मैंने, है ना। अपन ने इसकी टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, 16 कर दिया। ये मैंने टेक्स्ट साइज बढ़ा दिया, ठीक है। अब मेरे को इस वैल्यू को कॉपी करना है, ठीक है। मैंने ये सम लिया और मैं चाह रहा हूं कि मैंने यहां पे लिखा है द सम ऑफ बेसिक इज। अब मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ये पर्टिकुलर जो सेल है उसमें मुझे ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से वैल्यू को कॉपी किया, यहां पे लाया और पेस्ट कर दिया। अब ये क्या हुआ, यहां तो वैल्यू थी, यहां पे जीरो कैसे हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली एक्सेल में होता क्या है, एक्सेल में जो वैल्यूज हैं वो बैकग्राउंड में चलती हैं और एक वैल्यू फोरग्राउंड में रहती है। बैकग्राउंड मतलब एक समझ लो एक छोटा सा पर्दा है, पर्दे के पीछे की वैल्यू कुछ है और पर्दे के सामने की वैल्यू कुछ है, ठीक है। अब पर्दे की पीछे की वैल्यू मतलब कि अगर अपन बात करें, जैसे यहां पे मैंने क्लिक किया तो अब इस सेल में आपको यहां पे दिख रहा है 1368630, ये सारी समेशन की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये पर्दे के आगे की वैल्यू है, लेकिन इसके पीछे की जो मेन वैल्यू है वो लिखी हुई है ये यहां पे ऊपर। देखो ये अपनी ये वैल्यू है और ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये यहां, असली वैल्यू जो है उसकी। एक्चुअल में जो सेल में टेक्स्ट है वो है इक्वल टू सम H3 टू H26, मतलब उसे बोला गया है कि H3 से लेके H26 तक की वैल्यू को उसे सम करना है। अपन ने क्या किया, अपन ने सिंपली इसको कॉपी किया और यहां पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। जब अपन ने यहां पेस्ट किया तो उसने सम लगाया B6 से B29, ठीक है। ये एक्सेल खुद की रेंज कैलकुलेट करता है, आप जितने सेल लेफ्ट या राइट जाओगे उसने ऊपर से जो यहां से रेफरेंस लिया था उसके ऊपर की उसने वैल्यूज सिलेक्ट की थी। देखो ये टोटल आपकी जो वैल्यूज हैं ये 24 वैल्यूज हैं, ठीक है। उसने यहां से ऊपर तक की 24 की रेंज ले ली, सो इसीलिए जो रेंज आ रही है यहाँ B6 से B29 की रेंज आ रही है। ये 24 चीजों की ये रेंज थी जो उसने वर्कआउट की थी, 24 सेल्स की रेंज थी, ठीक है। तो इसीलिए एक्सेल को यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिली, इसलिए उसने यहाँ जीरो प्रूव कर दिया। तो जब भी अपन लोग पेस्ट करते हैं तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अपन को पेस्ट क्या करना है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूं और यहां से राइट माउस बटन क्लिक करता हूं, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। अब ये पेस्ट स्पेशल एक्सेल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगा ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ये एक छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा। अब इस बॉक्स में डिफरेंट चीजें हैं। पेस्ट स्पेशल में क्या करना है आपको, ऑल जैसे ही दबाओगे तो जितनी चीजें हैं जो भी हैं उसमें सब मतलब फॉर्मूले से लेके सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है तो मैं फॉर्मूला सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है तो मैं वैल्यू सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे फॉर्मेट्स पेस्ट करने हैं मैं फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगा। कमेंट्स, वैलिडेशंस, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, पेस्ट वैल्यू सिलेक्ट की। अब वैल्यू सिलेक्ट करके मैंने जैसे ही ओके किया, आप देखिए यहां पे यही नंबर आ गया 1368630। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये मुझे चाहिए थी, इसीलिए मेरे को यहाँ पे राइट माउस करके पेस्ट स्पेशल करके और वैल्यू सिलेक्ट की एंड देन ओपन किया तो यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल गई। तो इस टाइप से
एक्सेल में पेस्ट करने के लिए अपने को देखना होता है कि अपन को क्या पेस्ट करना है। मुझे वैल्यू पेस्ट करनी है, मुझे उसका फॉर्मेट पेस्ट करना है, या मुझे उसकी फॉर्मूला पेस्ट करना है। जो भी चीजें अपने को पेस्ट करनी होती हैं वो अपन इस टाइप से सिलेक्ट करके यहाँ पे वर्कआउट कराते हैं। ठीक है, सो इस टाइप से अपना कॉपी पेस्ट का ऑप्शन वर्कआउट होता है। पेस्ट स्पेशल अपना वहां बीच में वर्किंग करता है। ठीक है, अब पेस्ट स्पेशल के बाद में अब आती है अपना फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग की जैसे मैंने बात की थी आपसे कल, ये मेरा फॉर्मेटिंग टूल बार है पूरा। ये यहां से लेके ये फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट, जनरल नंबर, ये पूरा मेरा किसी भी वर्ड को या किसी भी एक्सेल में किसी भी चीज को फॉर्मेट करने के लिए जो मैं टूल बार का यूज करता हूं। यस, आस्तिक, यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट करके बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। अनम्यूट कर लो खुद को। नथिंग सर। नहीं, कुछ नहीं पूछना। ठीक है, सर ठीक है, ठीक ठीक है, चलो। ठीक है, वीडियो और ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। अदर पेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ठीक है, अदर पेस्ट ऑप्शंस अपन लोग जैसे जैसे वर्कआउट करते जाएंगे ना, अपन दूसरे पेस्ट ऑप्शंस, फॉर्मूला वगैरह के ऊपर अपन जैसे जैसे वर्कआउट करेंगे आगे, अपन अभी आगे अपन फॉर्मूलेस पे वर्क करेंगे, तो उस टाइम पे फॉर्मूला कैसे पेस्ट करता है। जैसे फॉर्मूला जो अपन ने किया था वो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पेस्ट हुआ था। अब देखो इसको तरीका दूसरा एक और, मैं एक काम करता हूं, ये जो बेसिक है, ठीक है, इस बेसिक को मैं यहाँ पकड़ता हूँ, है ना, ये मैंने बेसिक को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये बेसिक को मैंने सेम तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया है ना, यहाँ पे साइड में। अब अगर मेरे को फॉर्मूला पेस्ट करना है, ठीक है, फॉर्मूला पेस्ट करना है, तो मैं ये कंट्रोल सी किया और ये यहाँ पे मैंने गया पेस्ट स्पेशल एंड फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया एंड ओके। अब देखो यहां जैसे ही मैंने फॉर्मूला पेस्ट किया उसने अपने आप सम I3 से I26 ले लिया, जो कि इस पर्टिकुलर जगह से लेके यहां तक की रेंज है। इस टाइप से अपन फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन कॉपी पेस्ट करते हैं नॉर्मल चीजें, वैसे ही अपन फॉर्मूला भी उसमें पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे अभी फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग को अपन किस टाइप से करते हैं? फॉर्मेटिंग मतलब ये जो अपन ने वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका लुक एंड फील चेंज करना बेसिकली। अब कल किसी ने मेरे से पूछा था कि सर ये डार्क क्यों आ रहे हैं और नीचे क्यों आ रहे हैं, तो ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज होती है यहाँ से जो कि अपन फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं। फॉन्ट मतलब ये जो अपन ने टाइप लिखा हुआ है इसका टाइप चेंज करना है। अब मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिया, अभी कैलिब्री फॉन्ट में है। अब मैं इसको लेके एरियल ब्लैक कर दिया मैंने, तो ये देखो ये इसका फॉन्ट चेंज हो गया पूरा। ठीक है, सिमिलरली अभी ये 14 साइज में है, यहां से मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूं, टेक्स्ट छोटा बड़ा करना है। ये देखो ये 26 किया, टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया, या मैंने 14 कर दिया, वापस टेक्स्ट का साइज ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो यहां से अपन फॉन्ट चेंज करते हैं। मेरे को जो लिखा हुआ है उसका लिखने का तरीका जो है, फॉन्ट लिपि जिसे बोलते हैं अपन लोग, वो चीज अपन यहाँ से चेंज करते हैं। उसका साइज कम ज्यादा करना हो, ठीक है, छोटा बड़ा करना हो, तो वो अपन यहाँ से करते हैं। These three are for bold, italics and underline. बोल्ड मतलब किसी भी चीज को थोड़ा डार्क इसमें दिखाना है, ठीक है, डार्क हाईलाइटेड वे में दिखाना है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं बोल्ड। जैसे मैंने यहाँ रोहित किया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, तो देखो रोहित डार्क हो गया, नॉर्मल आ गई जैसे। सिमिलरली इटैलिक्स, इटैलिक्स जब अपन लोग करते हैं तो वो इटैलिक्स में आता है। इटैलिक्स आपने देखी होगी, कर्सिव हैंडराइटिंग अपन लिखते थे। इटैलिक्स बेसिकली थोड़ा सा एंगल पे टिल्टेड वर्ड्स रहते हैं, जो फॉन्ट रहेगा उसी में थोड़ा सा टिल्टेड एंगल पे रहेगा,
जब मैंने इटैलिक्स दबाया तो ये देखो, ये थोड़ा सा एंगल इसका टिल्ट कर दिया उसने, है ना। ये इटैलिक्स हटाया तो स्ट्रेट हो गया, ये टिल्ट हो गया। सो दिस इज द इटैलिक्स एंड अंडरलाइन, मतलब उसको अंडरलाइन करना, ये आपका अंडरलाइन हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से अपन बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये जो चीज है यहाँ पे ऊपर, ये अपन ने बोल्ड की हुई है। मैंने बोल्ड हटा दिया तो ये नॉर्मल एफ नेम और एल नेम आ गया। हेडिंग है इसलिए मैंने हेडिंग को बोल्ड करके रखा हुआ है, सो दैट हेडिंग में अलग से पहचान सकूं। अब ये जो आपको यहाँ बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स है बॉर्डर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस लाइन में और इस लाइन में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। ये थोड़ी सी ग्रेइश सी लाइन है और ये थोड़ी डार्क ब्लैक सी लाइन है। अब इन बॉर्डर्स का इफेक्ट क्या होता है, जब अपन लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, एक्सेल शीट में जब अपन लोग प्रिंट करते हैं, तो ये जो ग्रे लाइन है, ये ग्रे लाइन प्रिंट नहीं होती, ठीक है। अपन जब प्रिंट करेंगे और इसमें बॉर्डर नहीं रहेगी तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। अगर मेरे को टेबल फॉर्मेट में करना है तो मुझे इसकी बॉर्डर बनानी पड़ेगी, तो ये यहां से अपन लोग इसकी बॉर्डर्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड थिक बॉर्डर, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स के टाइप हैं। ये नीचे वाली लाइन बॉटम हो गई, अपर वाली लाइन अपर हो गई, लेफ्ट ये हो गई, राइट हो गई, ऑल बॉर्डर्स मतलब सारी हो गई। इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इसके अंदर बॉर्डर्स के नाम। ये जो है फिल कलर, ये सेल के कलर को फिल कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको फिल कलर पे दबाया तो ये देखो, इसका बैकग्राउंड जो है वो कलर से फिल हो गया, येलो कलर फिल हो गया पूरा, ठीक है। सो इस तरीके से अपन फिल कलर का ऑप्शन यूज करते हैं। और ये जो बटन है जिसमें ए के नीचे लिखा है फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखो अभी कुमार जो है वो ब्लैक में लिखा हुआ है, और मैंने इसको लगाया तो ये रेड कलर में आ गया। तो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए अपन लोग इसका यूज करते हैं। अब देखो, इसमें मैं एक छोटी सी चीज करता हूं, सॉरी, आप लोग एक चीज देखिए, ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे एचआरएम डिपार्टमेंट है, आईटीएस डिपार्टमेंट है, एलडी3 डिपार्टमेंट है, एसएनटीआई डिपार्टमेंट है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ नीचे एलडी3 है, ठीक। मैं इस एलडी3 को मैं हटा देता हूँ, ओके, ये भी हटा दो, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब जब मैं एक बार में देख रहा हूं तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कौन से डिपार्टमेंट का क्या है। अगर मैं इसको कलर कोड कर देता हूं, कलर कोड इन द सेंस हर एक डिपार्टमेंट को एक अलग कलर से मैं हाईलाइट कर दूं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन से डिपार्टमेंट का क्या है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, इस करने के लिए अपन ने यहाँ से एचआरएम वाले को सिलेक्ट किया, पूरा एचआरएम डिपार्टमेंट का जितना एरिया है इसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए और एचआरएम को मैंने येलो कलर दे दिया। तो एचआरएम वाले सारे अलग से येलो में दिखने लगे। अब अगले में मैं गया आईटीएस डिपार्टमेंट के लिए, अगेन उसके साइड में एरो पे क्लिक किया, यहाँ ग्रीन कलर दिखा, ये मैंने ग्रीन कलर डाल दिया। सो ये हो गया मेरा आईटीएस डिपार्टमेंट। अब अगला मैंने लिया एलडी3 डिपार्टमेंट। एलडी3 डिपार्टमेंट के लिए फिर से मैंने साइड से एरो पे क्लिक किया, ये ब्लू कलर दिखा मेरे को, मैंने ये ब्लू कलर कर दिया, ये एलडी3 डिपार्टमेंट हो गया। और ये आखिरी डिपार्टमेंट था एसएनटीआई, इसको मैंने यहाँ से किया और ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, हाँ ये कलर कर दिया। हाँ पीले से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। सो अब देखो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो हैं वो डिपार्टमेंट्स अलग अलग कलर्स में दिख रहे हैं। इससे अपन एकदम से आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि हाँ ये सेम कलर में है। कलर कोडिंग बेसिकली इसलिए होती है कि आपको किसी भी चीज को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। अपन लोगों ने भी बचपन से मतलब बहुत सारी चीजों को कलर के थ्रू बेसिस पे ही अपन पहचानते हैं। कहीं पे भी आप लोग गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हो, इन दैट केस वहां पे अगर कहीं पे रेड लिखा हुआ, रेड कलर से है तो वो डेंजर के लिए रहता है। जहां जाने के लिए रहता है वहां ग्रीन लिखा रहता है, ग्रीन कलर से कोड करते हैं कि हाँ ये इजीली। तो इस टाइप से कलर की बहुत सारी कोडिंग्स रहती हैं, तो यहाँ पे भी अपन कलर कोड कर सकते हैं। हेडिंग को मैं एक अलग बेसिक डिफरेंट कलर देना चाह रहा हूँ, तो हेडिंग को मैंने ये रेड कलर दे दिया, ठीक है। सो इस तरीके से अपन लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट
वे में अपन इसकी कलर कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कलर वाला काम। अब ये जो दो बटन्स दिख रहे हैं, ये फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करने के लिए है। अपन को कभी लगता है कि एक आध पॉइंट, एक आध दो पॉइंट बढ़ाना है, तो अपन यहाँ से ये देखो 14 था 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये बढ़ाने के लिए, और ये फॉन्ट को डिक्रीज करने के लिए। 14 पे वापस आ, ठीक है। सो ये फॉन्ट हो गया। अब ये जो आपको दिख रही हैं ये तीन चीजें, ये 6 बटन्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बटन्स हैं इसके अलाइनमेंट्स के लिए। अभी टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइंड है। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूं तो ये सेंटर अलाइन हो गया। अब मैंने इसको राइट में कर दिया तो ये राइट अलाइन हो गया। ठीक है, इस टाइप से 3 अलाइनमेंट्स रहते हैं अपने पास एक्सेल में, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। इसके अलावा अपने पास वर्टिकल अलाइनमेंट्स भी हैं। अब जैसे मैंने इस सेल को थोड़ा सा खींच दिया, तो अब देखो ये सारे के सारे कंटेंट्स एकदम नीचे आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये इस सेल के बीचों बीच जाएं, तो इसमें अपने पास 3 ऑप्शंस है, बॉटम, मिडिल, पकड़ा, ये मिडिल में पहुंच गए सारे, और मैं चाह रहा हूं सबसे ऊपर टंगे रहे, तो ये अपर। तो ये इस टाइप से डिफरेंट इनके अलाइनमेंट्स जो हैं वो अपने वर्कआउट रहते हैं, कि अपन अलग इस तरीके से अलग अलग अलाइनमेंट्स में ऊपर अपन लोग एक्सेल में वर्ड को अपने जो भी अपना क्या बोलेंगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपन इसका फॉन्ट जो है वो जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। अब एक्सेल के कुछ बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मैंने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट मतलब ABCD से मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूं, स्पेस से कुछ भी स्टार्ट करता हूं, इन दैट केस जो अलाइनमेंट आएगा, दैट अलाइनमेंट विल बी द लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, डेट्स और नंबर्स, मतलब अपन ने कोई भी डिजिट टाइप किया है, जैसे बेसिक्स टाइप किया है 45 300 या 75 500, जो डिजिट्स रहेंगे वो डिजिट्स हमेशा राइट अलाइन रहेंगे। ठीक है, उसको अपन राइट अलाइन में लेके चलते हैं, और जो टेक्स्ट लिखा होगा वो लेफ्ट अलाइन में लेके चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन को अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपन लोग अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का क्या बोलते हैं, तो क्लास इज अबाउट टू फिनिश, है ना, 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है। ठीक है, आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो वो आप लोग ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, या फिर आप, मेरा उस पर नंबर है